चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परोपकार शब्द का सन्विच्छेद यहाँ पर होगा। चलिए जवाब दीजिएगा, परोपकार शब्द का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका परोपकार, तो हमने आपको ये बताया था। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, तो आपका हो जाएगा डी वाला, यहाँ पर धन उपकार, ऑप्शन डी हो जाएगा, पर धन उपकार इसका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए छोटा आ की मात्रा है प्लस आपकी छोटा ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, बेंत का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। बेंत का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा 2 नंबर में। बेंत का होता है बेंत, मतलब ये जो ता है ना, ता का परिवर्तन त्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ता का परिवर्तन त्रा में हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ इनमें से क्या है। 3 का ऑप्शन देना है। अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ इनमें से क्या है 3 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए कहावत होता है, यहाँ पर होता है ना कि अल्पज्ञ जो होता है वो गर्व प्रदर्शन करने लगता है, अर्थात अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, उसी प्रकार से होता है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द आपका चयन करना है। बहुवचन शब्द चयन करना है, ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बालक, किताब, घोड़ा और बाल, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो बाल दिए गए हैं जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। भाई 4 का ऑप्शन सी क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा देखिए। आप लोग अगर हाथ में चिपका लेते हैं ABCD है ना, तो यही तो गंदी बात है भाई। आप लोग देखिए कि नहीं, चारों ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन के बाद देखिए यहाँ पर बाल दिए गए हैं और बाल क्या है बहुवचन में हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। यहाँ पर देखो शुद्ध वाक्य आपसे दिया गया है 5 नंबर में। कह रहा आपसे मेरे को, देखो हमने बताया था हिंदी में ये मेरे को और तेरे को शब्द आपका नहीं यूज होता है, ठीक है। मेरे को तेरे को ये नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है कि आपको ये तो गलत हो गया है। कौन पत्र लिखा है, कौन पत्र लिखा है, गुफा में बहुत अंधेरा है, ऑप्शन देखिए सी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर 6 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई, जलोदरी नहीं होता, याद रखिए जलोदरी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है, 7 का ऑप्शन देना है। चलिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे, बिल्कुल बात सही है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, है ना। यहाँ पर 7 का ऑप्शन देखिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये सातत्य बोधक है ना, ये सत्य बात है ना। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है, 8 का जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया अष्ट, होता क्या है, अष्ट होता है, असट ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर, अष्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर देखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने लोकोक्ति का अर्थ क्या है। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, यहां पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या बन सकता है। चलिए कह रहा है टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, रिसाने मतलब क्या होता है, रिसाना मतलब होता है गुस्सा या कह सकते हैं क्रोध करना, है ना। तो कह रहा है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है, ठीक है। चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है ना, जो निकल गया समय उस पर क्या हो सकता है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया छुट्टी शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा, 10 नंबर का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो छुट्टी का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए 10 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका विलोम होता है अंधकार होता है, क्या होता है अंधकार, इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा अंधकार। अगला क्वेश्चन दिया है आंसू शब्द है, ये आंसू बताइए कैसे शब्द आपका है। यहाँ पर देखो आंसू, यहाँ पर देखो चांद की बिंदी, और जब चांद की बिंदी हो जाए ना, है ना, जब चांद के पार करने की बात करें तो आपको लगाना है क्या, यहाँ पर तद्भव लगाना है, क्योंकि चांद के पार कोई जा नहीं सकता है ना। ये क्या है, घुमा फिरा की बात की जा रही है, क्यों भाई, है कि नहीं भाई। चांद के पार की जो बात करें तो समझो बेवकूफ बना रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, सही सही बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सही सही जो होता है वो तत्सम होता है, लेकिन घुमा फिरा के जो बात करते हैं वो तद्भव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जलावृत में समास क्या है। जलावृत में समास क्या है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो जलावृत यहाँ पर 12 नंबर में मतलब जल से घिरा हुआ, क्योंकि जलावृत मतलब होता है जल से घिरा हुआ, तो जल से शब्द आपका आ गया करण से, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट है। यमुना शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। भाई यमुना का पर्यायवाची आप लोगों ने एक सुना होगा कालिंदी, है ना, क्या पढ़ा होगा, कालिंदी पढ़ा होगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है अकर्जा, यहाँ पर कौन सा है अकर्जा, जो कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, अकर्जा हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। चलिए 14 का जवाब दीजिएगा, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दिया गया है, आपसे दिया गया है 14 नंबर में। कह रहा है बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, उपयुक्त में से सभी क्या बन सकता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे स्वार्थ का विलोम क्या होता है भाई, स्वार्थ का विलोम, स्वार्थ का विलोम होता है क्या। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए स्वार्थ का विलोम इनमें से पूछा गया है, ऑप्शन क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन बी आपका निस्वार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि आपको सुधारना है। देखो हमने बताया था यद्यपि दिया है, तो यद्यपि के अनुसार ही आपको क्या लगाना है, इसी का जोड़ा लगाना है। यद्यपि के आप होता है तथापि, है ना, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ऑप्शन सी वाला इसका राइट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कमल शब्द का पर्यायवाची बताना है। कमल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए कमल की पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है भाई, कमल का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए तामरस जो आपका दिया गया ए नंबर, तामरस सिविल को राइट हो जाएगा, तामरस हो जाएगा। अगला दिया गया है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है 18 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर होता है अन्य मनस्क, है ना, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ होता है उसे बोला जाता है अन्य मनस्क कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या होता है। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, देखिए लोकोक्ति आपका अर्थ बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब को जाना, उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना। देखिए गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी मतलब उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीलकंठ में कौन सा समास है। भाई ये बताइए नीलकंठ में समास क्या हो जाएगा, नीलकंठ में जो समास होगा क्या होगा, आप सभी लोगों को जवाब देना है भाई। यहाँ पर कर्मधारय समास लगाएंगे या आप लोग यहाँ पर लगाएंगे बहुव्रीहि समास, किस पर आप लोग प्रायिकता ज्यादा देंगे। चलिए आप किस पर फोकस ज्यादा करेंगे, यहां पर देखिए 20 नंबर में तो आप लोग फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा विशेष शब्द में, है ना, विशेष शब्द में मतलब विशेष का अर्थ यहां पर हो गया बहुव्रीहि समास, क्योंकि नीलकंठ शंकर भगवान को कहा जाता है ना। तो यहां पर आंसर आपको डी नंबर पर राइट करना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विच्छेद का संविच्छेद क्या होगा। भाई विच्छेद को तोड़ना है, बन जाएगा विधनछेद। विधनछेद की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी विधनछेद हो जाएगा। गद्यांश दिया गया है भाई, गद्यांश है ना, ये आपका जो गद्यांश है वो आप लोग कह सकते हैं पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो उसके जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म स्थान के बारे में अर्थात उनके जीवन के बारे में दिया गया है कि उनका जन्म 7 मई 1866 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ, माता का नाम शारदा देवी था, ब्रह्म समाज के नेता थे। ये आपके किसके बारे में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ना, इनके बारे में दिया है, जो कि आप पूछा भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अच्छा कल की पीडीएफ नहीं मिली है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं जैसे पीटी एग्जाम में गांधी जी के बारे में आया था और जानते थे लोग, उसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है जनगण मन राष्ट्र के रचनाकार कौन से हैं, है ना, आराम से बता सकते हैं भाई इस नंबर में कि यहाँ पर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई दी थी, इसका भी कारण क्या है, ये गद्यांश में भी आपको दिया गया। इसका कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को लेकर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे भी आप लोग हजारों बार पढ़े होंगे, गीतांजलि की दिया गया था, 1913 में दिया गया था। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो भाई अभी तो हमने आपको बता ही दिया है कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपकी 1961 में कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपके गद्यांश बिना पढ़े हुए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि भैया ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा लिखा था, है ना, आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ अभिलेख हैं और ये अभिलेख को मिलान करना है कि कहां कौन सा अभिलेख है ना। भाई हाथी गुंफा का जो अभिलेख है वो आपके संबंधित है खारवेल से, है ना, खारवेल शासक काफी अच्छे शासक थे। तो यहाँ पर देखिए भाई खारवेल, इसको मिलान कर लीजिएगा, खारवेल यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। प्रयाग ये आपका समुद्रगुप्त का था, समुद्रगुप्त का इसका 3 हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख जो संबंधित है वो आपकी पुलकेशन द्वितीय संबंधित है, इसका 2 हो जाएगा, है ना। भीतरी अभिलेख जो आपका है भीतरी और जूनागढ़ ये संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है, ये स्कंदगुप्त से, तो इसका 4 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर बना है वो आपका कौन सा बन गया भाई, 51 नंबर में ये बन गया आपका 1 3 2 4 ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो थोड़ा दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा क्योंकि चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के समय, है ना भाई, याद होगा आप लोगों को इल्तुतमिश के समय यहाँ पर हुआ था 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया गया था, 1221 के लगभग, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफल निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, 53 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 53 की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था, कौन सा भाई, यहाँ पर निर्णायक शब्द जब लगा देता है, निर्णायक शब्द जब आपको लगा दे तब आपको यहाँ पर आपको लगाना है बक्सर का युद्ध लगाना है, याद रखिएगा, है ना। अगर ये हो जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से देखा जाए कि जब सफलता मिली थी तो वो तो इसमें मिली थी, लेकिन निर्णायक यहाँ पर शब्द दे दिया है, निर्णायक सैन्य सफलता। तो 53 को ऑप्शन जो लॉक करना है वो आपका ये नंबर बक्सर का, जो कि आपके 64 में हुआ था, 1664 में नहीं हुआ था भाई, 1664 में हुआ था, 1764 में हुआ था भाई, 1764 में माना जाता है, याद रखिए 1764 में जो आपका हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्यों ऐसा क्यों हुआ, निर्णायक क्यों माना गया, निर्णायक क्यों माना गया, इसलिए माना गया था क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ 3 शक्तियां लड़ रही थी, कौन, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पराजित हो गए थे। जब तीनों पराजित हो गए, सभी टोटल पराजित हो गए, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती प्रदान हो गई और इनको समझ लिया कि निर्णायक सफलता मिल गई है, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था। ये पीटी एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति इनमें से कौन है, 54 नंबर में, 54 का ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह, कौन, मोहन सिंह का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तारे में सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या होता है।
चलिए 55 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती जो परत का केंद्र ध्वस्त होना होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का जो केंद्र है वो आपका ध्वस्त हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट इसका ऑप्शन है। यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अत्यधिक बल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो कहाँ उड़ते हैं। यहाँ पर देखो एक जो आपका चक्रवात है नाम है इसका टार्नेडो, ये आपको रट लेना है, हमेशा आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, कैरेबियाई सागर आपने नाम सुना होगा, कैरेबियाई सागर। तो 56 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर में उड़ते हैं। और जो टार्नेडो है मुख्य रूप से देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और आपके गौड़ रूप से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। 57 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा विश्व का, देखो कह रहा है विश्व का तीसरा, तो तीसरा हो गया कंचनजंगा। कौन हो गया, कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर का जवाब देना है, 58 नंबर में। तो 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखो दिया है मानसूनी, है ना, मानसूनी जो वृक्ष हैं, ये मानसूनी आपके होते हैं सागौन के वृक्ष। ठीक है, मानसूनी जो होते हैं सागौन के वृक्ष, इसका वन ही हो जाएगा। मैग्रो आपके होते हैं सुंदरी वन, और यहाँ पर आपका जो सदा रही थे आपके रोजवुड, मतलब बिल्कुल सही दिया गया भाई। 58 का जो ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 आपका सही दिया गया, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। 59 का ऑप्शन देना है। 59 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊर्जा पिरामिड होते हैं। सी नंबर आपका बनेगा ऊर्जा पिरामिड, इसका आंसर हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्रों को उत्पादकता का बोध करते हैं ऊर्जा पिरामिड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाई भाषाई आधार पर आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, है ना। यहाँ पर देखो राज्य में जो राज्य का प्राथमिक स्तर है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 61 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, यह अनुच्छेद 350 का है, ऑप्शन सी हो जाएगा 350 का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन होता है किसके द्वारा, 62 नंबर में। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है 62 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलिए यहाँ पर देखो उस समय जब आंका था तो इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार की पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है। 63 का ऑप्शन देना है। 63 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 63 का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर देखो पहल योजना संबंधित है एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस तापमान अर्थात डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल पर अंकी समान हो जाता है। अर्थात यहाँ पर दिया है सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर, है ना, स्केल पर जो आपका समान आपका अंक होता है वो कौन सा होता है। चलिए 64 का ऑप्शन दीजिएगा। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते क्या है। चलिए 65 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर सी हो जाएगा आपका उत्सादन। क्या बोलते हैं, उत्सादन को हम बोलते हैं क्या है भाई, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उत्सादन को ही हम लोग शब्द बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था होता है तो इसे उत्सादन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांस अर्थात जो ब्रॉन्ज होता है मिश्र धातु के मुख्य घटक आपके कौन से हैं। तो मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं 66 नंबर में। 66 नंबर की अगर बात करें तो देखो तांबा और जो टीन है, तांबा और टीन है, ये है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। 67 का ऑप्शन देना है। चलिए 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर थारू जनजाति। 67 का ऑप्शन बनेगा नंबर थारू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। 68 का ऑप्शन देना है। चलिए 68 की अगर बात करते हैं तो इसे कवक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक विज्ञान कहते हैं। चलिए हम कमरे में रहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कवक विज्ञान होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में माइकोलॉजी भी कहते हैं ना भाई, इंग्लिश हमें कम आती है लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। भाई दही के लिए होता है। यहाँ पर दही के लिए उत्तरदायी जो होता है कौन होता है, तो देखो यहाँ पर दूध से बनता है दही, दूध से बनता है दही, तो इसका मतलब है दूध शब्द होता है लैक्टो होता है। हमने बताया था दूध शब्द आपका लैक्टो शब्द आपको मिलेगा, दूध से कोई भी चीज होती है लैक्टो उसमें लगा ही होगा, तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब दूध से बनने वाली कोई भी चीज हो उसमें लैक्टो जरूर लगा होगा। ठीक है, तो बस ये एक पहचान होती है लैक्टो। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों की संख्या आपने पढ़ा होगा, तो पसलियों की संख्या होती कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर किसी के परिचय पर ध्यान मत दीजिए, जवाब लग जाएगी तो परिचय ढूंढिएगा, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। चलिए भाई
यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 12 जोड़ी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर 12 जोड़ी इसका आंसर आ रहा है। 12 जोड़ी लंबी आपकी कोशिकाएं होती हैं, पट्टीनुमा पसलियां होती हैं, है ना। नीचे के 11वीं और 12वीं जोड़ी जो होती है पसलियों के अंतिम सिरे से स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नीचे पसलियां आप देखिए, जो 11वें नंबर की और 12वें नंबर की होती हैं वो दोनों आपस में नहीं जुड़ी होती हैं, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो जो आपकी होती है पसलियां जुड़ी होती है, लेकिन 11वीं और 12वीं जोड़ी जो होती है वो पसलियों का अंतिम सिरे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया 71 नंबर में। आपका जवाब यहाँ पर बनेगा ए नंबर, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सिस्टम राज्यों, देशों अथवा संपूर्ण विश्व में विस्तृत है। ये बताइएगा ऐसा डाटा सिस्टम जो राज्यों में हो, देशों में भी हो और संपूर्ण विश्व में क्या हो, विस्तृत हो। तो यहाँ पर 72 का जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ये वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, अभी वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें भी मिला था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर 73 में क्या बनेगा। चलिए सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, महोबा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अच्छा सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर, इलाहाबाद में है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर के द्वारा बनवाया गया था। तो ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है के द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, नरसिंह के द्वारा, है ना। नरसिंह देव जो आपके हैं उनके द्वारा है। देखते हैं ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, आपका नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में, 75 का ऑप्शन देना है। 75 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो ये कानपुर है, याद रखिए। इसका ऑप्शन देखिए जिसका आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानपुर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अनुसूची में किसकी विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची में किसकी विशेषताओं के गुणों का समन्वय है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अच्छा हमारा कानपुर आयुष, चलिए भाई यहाँ पर 76, इसलिए पूछ रहे सर जी कहाँ रहते हो। चलिए भाई यहाँ पर देखो 76 का ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, 76 की अगर बात करते हैं डी हो जाएगा। प्रश्नावली, अवलोकन और साक्षात्कार ये सभी चीजें आपकी इसमें समाहित होती हैं। ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं अथवा दोष हैं, क्या क्या होते हैं। अवलोकन पद्धति में प्रमुख समस्याएं होती हैं, सीमाएं होती हैं अथवा दोष होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति का प्रयोग कठिन है, सीमित क्षेत्र का अध्ययन है, विश्वसनीयता का अभाव है, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया जिला स्तर के किस भाग का प्रमुख जिलाधीश होता है। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है, बताइए भाई। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है। तो जो जिलाधीश होता है ये होता है राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग से होता है, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग से। यहाँ पर आंसर आपका बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से किससे सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है 79 में। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से, सामाजिक घटनाक्रम से, मानव व्यवहार से, उपयुक्त सभी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किसे, तो भैया ये आपका भूटान है, कहा जाता है यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन होता ही नहीं है। वैसे देखा जाए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, भूटान में जाएंगे तो आपको बादल भी पास पास मिलेंगे, है ना। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के समान ही कार्य करती हैं, बराबर हकदार हैं, बराबर कार्य करती हैं, है ना। तो बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण है भूटान में, है ना। यहाँ पर जा सकते हैं, कोई वीजा वगैरह जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बताइए। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन उपलब्ध कराया जाता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा, तो देखिए भाई यहाँ पर है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा होगा कि इस क्वेश्चन को हजम आपका हो जाता होगा ना, कि भाई बोलते ना बदहजमी हो जाती है, बार बार वही खाते रहो। तो भाई ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा 82 नंबर में। तो 73वें नंबर का संशोधन हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और 1992 के तहत आपको हुआ था और यहाँ पर 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना की शुरुआत कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना की शुरुआत कब की गई थी। 83 का ऑप्शन देना है। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा 13 नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर 13 दिसंबर 2017। क्या हो जाएगा भाई, 13 दिसंबर 2017 को वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। और इस योजना के तहत इकाई की स्थापना करने के लिए सरकार किसानों के खाते में कुल खर्च की 75% धनराशि भेजेगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है 84 नंबर में। चलिए 84 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा फसलों की नई विकसित
विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। सुधारीकृत, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी गेहूं है। क्या भाई? गेहूं है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता खाद्यान्न फसल आपकी कौन सी है, तब हम लोग चावल बोल देते हैं, है ना। भारत की अगर हो जाता है चावल तो चावल ही लगा देते हैं। यहाँ पर प्रमुख फसल आपकी गेहूं है। लाल मिट्टी पाई जाती है, आप लोग जानते हैं लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहां पर आपका मिर्जापुर और झांसी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको बताई गई है, कितनी है? 9 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 88 जवाब दीजिएगा। तो देखो मित्र बने थे 2001 में, है ना, मित्र बने 2001 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 18 जून 2021 से मित्र योजना की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नहर आपकी प्रणाली कौन सी है? तो भाई सबसे बड़ी लंबी नहर प्रणाली है आपकी शारदा नहर है। 12,000 कुछ किलोमीटर में ये आपकी फैली हुई है। इसकी शाखाएं बहुत हैं। मेन बात यह है कि शारदा नहर की शाखाएं बहुत ज्यादा हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के मध्य अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा खाद्य अनुदान द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, खाद्य अनुदान। अगला यहाँ पर दिया गया है किसकी कमी के कारण फल चटकता फटकता है? किसकी कमी के कारण फल जो होता है वो चटकता फटकता है कैंडे में? तो यहाँ पर आपका होता है बोरान की कमी हो जाए। क्या? अगर बोरान की कमी हो जाती है तो जो फल होता है वो चटक अटक जाता है। आप जैसे होते हैं केला देखा होंगे, है ना, केले होंगे तो वो भी चटक फटक जाते हैं। आम होते हैं, कोई भी चीज होती है तो ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये भी अगर ना मिले तो दिक्कत होती है। तो बोरान की कमी होती है। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो आपका है स्थापना हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। इसका जो ऑप्शन है 92 का वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 2005 में की गई थी, अक्टूबर 2005 में वाराणसी में। कहाँ पर भैया? वाराणसी में। इसको भी नोट कर लीजिए, वाराणसी में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए 93 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, आपका दिया गया है कौन सा भाई? यहाँ पर परंपरागत समाज। कैसा है भाई? परंपरागत समाज है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता 94 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर कृषक समाज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का जो प्रावधान किया गया है वो आपके ए में है, अर्थात 243 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। तो 95 का ऑप्शन आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए ग्रामीण समाज में जो जनसंख्या है वो किसकी है भाई? भाई आप कहेंगे सबसे ज्यादा किसकी? कृषक की तो बताएंगे ना। यहाँ पर ग्रामीण समाज है तो आप बताएंगे कृषक समाज, कृषक की ज्यादा है। अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 97 में। चलिए यहाँ पर 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 2005 और 6 में, 2005 और 6 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये 10वीं योजना के तहत आपकी हुई थी। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 85-15 का अनुपात है। कितना है भाई? 85 और 15 का अनुपात है, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मा किस जनजाति का लोकनृत्य है? कर्मा किस जनजाति का लोकनृत्य है? तो कर्मा है आपके खरवाल जनजाति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? तो आपका थारू ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर थारू हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया नींबू वंश अर्थात साइट्रस में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन पीटी एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। आप लोगों ने पीटी का पेपर तो दिया ही होगा ना, उस पड़ाव को तो पार करके आप लोग आए होंगे। तो भैया आप ही लोग बताइए कि भैया आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि नहीं, ये कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर यहाँ पर 100 का जवाब बनेगा, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके द्वारा? सी नंबर बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका। साथी दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपये में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपी जीके का ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपये में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपये में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उसे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।